हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। इस सीरीज़ में हम लोग पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ी जनौला के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ी पहेलियाँ। पहेलियाँ को छत्तीसगढ़ी भाषा में बोला जाता है जनौला। ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण अंचलों में बहुत ही प्रसिद्ध है जनौला पहेली। ठीक है, इसमें को पहेली पूछा जाएगा, उत्तर देना रहता है। तो इसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ी जनौला के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं आज का जनौला क्या है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं आज का जनौला है पर्रा खेत में करिया नांगर। ठीक है, पर्रा खेत में करिया नांगर। सही उत्तर क्या है? कागज और कलम। पर्रा मतलब होता है सफ़ेद। ठीक है, तो सफ़ेद बैकग्राउंड होता है, सफ़ेद कागज होता है, आपने देखा ही होगा। उसमें पेन से लिखते हैं, काला का काला या नीला पेन से, तो इसीलिए बोला गया है कि पर्रा खेत में करिया नांगर। ठीक है, सही उत्तर क्या है? कागज कलम। ठीक है, आगे देखते हैं जनौला है काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, छैया या परछाई। सही उत्तर है छैया या परछाई, है ना। आत्मा के लिए भी इसी का उपयोग किया जाता है। जो आत्मा होता है शरीर के अंदर, उसके लिए भी काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, है ना। उसको कितना भी काटो कटता नहीं है, नहीं उसको घोंपने का कोशिश करो चाकू से, छुरी से, है ना। बोंगाए नहीं, काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, छैया छाया या परछाई। सही उत्तर। अगला जनौला है बीच तरिया में गोबर चौथा। ठीक है, उत्तर है कछुआ। कछुआ आपने देखा ही होगा, भूरे कलर का, है ना। तालाब के बीच में पाया जाता है, तो ये मान लेते हैं तालाब है, इसके बीच में कछुआ है। तो कछुआ भूरे रंग का, है ना, भूरा भूरा टाइप का उसका होता है, गोल, है ना, मान सकते हैं। तो बीच तालाब में गोबर चौथा, जैसे गौशाला में गाय बैल लोग गोबर करते हैं, तो ऐसा होता है गोल, तो इसीलिए बोला गया है कि बीच तरिया में गोबर चौथा। सही उत्तर है इसका कछुआ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट जनौला। एक थारी में दो अंडा, एक गरम त एक ठंडा। सही उत्तर है सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, एक थाली मान लेते हैं, ये थाली यानी कि आसमान। एक दो अंडा यानी कि दो गोल गोल पिंड, एक गरम सूर्य और एक ठंडा चंद्रमा। ठीक है, तो एक थाली में दो अंडा, एक गरम एक ठंडा। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सूरज चंदा, छत्तीसगढ़ी में, है ना। नेक्स्ट जनौला है हरियर लाटा लाल पराठा। उत्तर क्या है? मेहंदी। मेहंदी मेहंदी को मेहंदी के पत्ते को जब पीस कर बनाते हैं, तो ये हरे रंग का पत्ता, तो हरा रंग का हो गया। ठीक है, ठीक है। और जब उसको हाथ में आप लगाओगे, है ना, हथेली में हाथ में लगाओगे, तो लाल रंग का हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि हरियर लाटा लाल पराठा। ठीक है, मेहंदी जो पीसते समय या पत्ता जो है उसका हरा रहता है, लेकिन लगाने के बाद क्या होता है, धोने के बाद क्या हो जाता है, लाल हो जाता है ना। पहले ज़माने में मेहंदी को वैसे ही लगाया जाता था, पराठे के जैसे, मतलब कि पूरे हाथ में, दोनों हाथ में, मतलब उसको पीस लो और लगा दो, है ना। ऐसा डिजाइन बनाया नहीं जाता था मेहंदी, मतलब ऐसे लाल कर दो हाथ को कलर। तो इसीलिए बोला गया है कि हरियर लाटा लाल पराठा। सही उत्तर है मेहंदी। अगला जनौला है नान कुंटूरी कूद कूद के पार बांधे। सही उत्तर है सुई। ठीक है, सुई आपने देखा होगा, सुई धागा, ये मान लो कपड़े में कहीं पर फट गया है ना, तो ऐसा, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से जिग जैग, है ना, क्रिस क्रॉस जो है धागा चलाया जाता है, धागा और सुई, तो फिर वो सिल जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि नान कुन टूरी कूद कूद के पार बांधे, है ना। ऊपर नीचे, है ना, इस प्रकार से किया जाता है। तो फिर सिलाई जो है पूरा हो जाता है, फिर वो जो भी फटा रहता है वो, ठीक है, उसका सिलाई हो जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि नानकुन टूरी कूद कूद के पार बांधे। सही उत्तर है सुई धागा, है ना। अगला जनौला है चार भाई पड़े चार भाई खड़े। सही उत्तर है खाट या खटिया। ये है खाट। ठीक, ये चार भाई पड़े, है ना, ये एक भाई एक
है ना, ये 4 जो उसका फ्रेम है, और 4 भाई खड़े मतलब उसका पया, है ना, पैर। तो 4 भाई पड़े, 4 भाई खड़े, है ना। सही उत्तर है खटिया या खाट। आपने देखा होगा जैसे फ्रेम जो है उसमें 4 होते हैं, चारों दिशा में कंप्लीट करके फ्रेम बनता है, और 4 ठो उसके पैर रहते हैं, तो इसीलिए 4 भाई पड़े, 4 भाई खड़े। सही उत्तर है खाट या खटिया। अगला जनौला है, पूछी ल खाए त मूड़ी हर सिराए। सही उत्तर है बीड़ी। ये बीड़ी या सिगरेट, है ना। तो इस तरफ पीछे को आप मुंह से, है ना, कस लगाओगे, खत्म किधर होता है, सामने तरफ, ये जलते रहता है और सामने तरफ खत्म होते जाता है। तो पूछी ल खाए तो मूड़ी हंसी रहा है ना, पीछे तरफ आप कस लगाते जाओगे बीड़ी या सिगरेट को, खत्म होता है सामने तरफ, तो इसीलिए बोला गया है कि पूछी ल खाए तो मूड़ी हंसी रहा है। सही उत्तर है बीड़ी। ठीक है। अगला जनौला है, एक सींग के ऐसन गाय जत के पाए तत के खाए। सही उत्तर है जांता या जतरी। ठीक है। चक्की जो होता है ना, तो चक्की आपने देखा होगा, ये हो गया गोल चक्की, यहाँ पर एक डंडा लगा रहता है एक किनारे में, यहाँ पर उसका एक्सल है। ठीक है। और कहीं एक किनारे पर ऐसा गोल जहाँ पर हम लोग चावल या गेहूं को डालते हैं, फिर ये चक्की को गोल गोल घुमाओगे। ठीक है। तो यहाँ से चावल या गेहूं को डालते जाओगे एक किनारे से यहाँ पर से, और साइड साइड में किनारे किनारे में आपका आटा जो है निकलते जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि एक सींग के ऐसन गाय जत के पाए तत के खाए, कितना भी डालो खा जाती है ना। यानी डालते जाओ खाते जाती है, और इधर साइड में उसका आटा निकलते जाता है। तो इसीलिए एक सींग के ऐसन गाय जत के पाए तत के खाए। सही उत्तर हो गया जाता। ठीक है। चक्की। अगला जनौला है, रात मा जागे दिन में सोवे, जतका जागे ततके खोवे। ठीक है। सही उत्तर है मोमबत्ती। ये मोमबत्ती हो गया। ठीक है। यहाँ से जलते जाता है और रात में जगता है, यानी जब रात होता है तभी मोमबत्ती काम आता है। ठीक है। और दिन में सोए, दिन में तो कोई काम नहीं आता। फिर जतका जागे ततका खोए, जितना जलेगा उतना कम होते जाएगा, है ना। इसका साइज घटता जाएगा, है ना, जल करके। ठीक है। तो जब रात में जागे दिन में सोए, जतका जागे ततका खोए। सही उत्तर हो गया मोमबत्ती या दिया, दीपक, है ना। सही उत्तर है मोमबत्ती। नेक्स्ट जनौला देखते हैं, उचकुल गुचकुल कुआं खदान 32 पेड़ मा एके पान। उत्तर क्या हो गया मुंह। ठीक है। 32 ये हो गया इधर, है ना, 16 इधर 16, इस प्रकार से 32 दांत हो गए। उचकुल गुचकुल कुआं खदान, एकदम जो मुंह है कुआं खदान जैसे एकदम अंदर की ओर, है ना, जाता है पेट की ओर, है ना। और 32 पेड़ लगे हैं, दांत को मान लो, और एक पान मतलब पत्ता जो हिलता है, जीभ है। ठीक है। तो उचकुल गुचकुल कुआं खदान 32 पेड़ माँ एक ही पान। ठीक है। 32 ठो पेड़ हैं यानी 32 दांत हैं, एक पान मतलब कि जीभ है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, आगे के वीडियो में और जनौला के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का, वहाँ इसका पीपीटी मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो कोई भी सजेशन देना हो या पूछना हो, बोलना हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार, थैंक यू।